आज के इस कार्यक्रम के मोनो एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी पहुंच चुके हैं। फोन लेइंग ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट फॉर अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड फ्लड्स डिस्ट्रिक्ट सांबा के इस प्रोग्राम हम उम्मीद करते हैं कि इस कदम से उजड़े श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। स्वागत करते हुए गौरवशाली महसूस कर रही हैं आपकी उपस्थिति। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मनोज सिन्हा जी, आदरणीय स्वामी आत्मानंदी जी, taking of you. Jai Hind. Thank you. का आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ माननीय उपराज्यपाल जी का, जो अपने कीमती समय निकालकर आज हमारे समारोह में आए। अगस्त 2025 के बाढ़ ने हमारे क्षेत्र के अनेक परिवारों को संकट में डाला। कई घर क्षतिग्रस्त हुए और उनके जीवन की सामान्य गति बाधित हुई। ऐसे कठिन समय में माननीय उपराज्यपाल महोदय के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण ही इस कठिन समय में प्रशासन आगे बढ़कर बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता कर पाए। That is the main reason we wanted to start this NGO from that area, the starting point of that. Now we are here in Samba, the same situation we are facing. And couple of years ago, you all know it was a top news in Wayanad, one of the district of Kerala. A great tragedy happened of the same kind of, even higher than this landslide and flood. It was HRDS, the family of HRDS, together with the lots of volunteers, rushed over there, and we paid attention over there for months together, and we helped the people around a lot over there. I just remember this. So in Samba and Katwa, all these places also, we have the same feeling. We have the same feeling, HRDS India family. We are definitely, we are in the forefront to extend our services to this area also. वो अपने मकान का पुनर्निर्माण करने की क्षमता नहीं रखते, तो इसको महसूस किया हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने। तो सरकारी जो राहत मिलनी थी उसके आगे जाकर ये इन्हीं का प्रयास था कि इन्होंने एक एनजीओ HRDS इंडिया को अप्रोच किया, और आज आप देखते हैं कि वो यहाँ हमारे सामने है, और इस तरीके का एक रिलीफ, एक रिहैबिलिटेशन एफर्ट शुरू हुआ है। इसमें सारा श्रेय केवल और केवल हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को ही जाता है, जो सरकार है कि फिर से अपना मकान खुद बना सके, तो उनकी सहायता करने के लिए ये कदम उठाया गया। अब जो ये मकान बनाए जा रहे हैं, आज जिला सांबा में 105 ऐसे मकानों की तामीर का काम शुरू किया गया। एक एक मकान पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च हो, और एक ये मकान जो है ये 3 बेडरूम के मकान होंगे, और इसमें इंश्योरेंस का भी प्रावधान होगा, और उसमें अगर उसके पास मवेशी भी रखने, उसके लिए कैटल शेड, वो सब व्यवस्थाएं इसमें की जाएंगी। तो आप सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी, पुंछ, जम्मू, पुरी और कटरा क्षेत्र के कई घरों को भारी नुकसान हुआ था। स्वामी जी आप सबके सम्मुख खड़े हैं। इनकी संस्था HRDS इंडिया ने ऐसे पीड़ित परिवारों के घर बनाने के अनुरोध को स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदा ऐसी आई पूरे जम्मू कश्मीर पर, खासतौर से जम्मू रीजन में अनेक जनपदों के अनेक घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बर्बाद हुए। स्वामी जी से हम लोगों ने अनुरोध किया कि
इसके अलावा भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता तो दी गई है SDRF के अंतर्गत, जो सरकारी रूप से अनुमन्य है, लेकिन उनमें उस सहायता से उनके घर नहीं बन पाएंगे। स्वामी जी ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया और 1500 घर बनाने का प्रथम चरण में एक MOU जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर के साथ साइन हुआ। इसमें 1250 जम्मू रीजन में ही थे। आज सामा में 105 ऐसे गरीब परिवारों के घर के निर्माण का शिलान्यास किया गया है, जो उम्मीद है 6 महीने में बन करके पूरे हो जाएंगे। इन घरों की खासियत यह है कि 700 स्क्वायर फुट के होंगे, लगभग 10 लाख रुपए लागत एक घर की आएगी, 3 बेडरूम के, और उसमें जो लोग रहेंगे 15 साल का उनका लाइफ इंश्योरेंस मुफ्त में कंपनी की ओर से होगा, हर साल फ्री हेल्थ चेकअप होगा। पशु रखने के लिए बाड़े का निर्माण भी कंपनी कराएगी, इंटरनेट कनेक्शन भी देगी। मैं समझता हूँ इससे इन परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा। इसके पहले वो लोग कठुआ गए थे, वहाँ भी ऐसे ही कार्यक्रम था। और रियासी और डोडा छोड़ करके जम्मू रीजन के सभी जिलों में जो पीड़ित परिवार थे उनके घरों के निर्माण का काम अब प्रारंभ हो गया है। इन दो का भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।